किस भगवान का आसन किस तरह और किस रंग का होना चाहिए, अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आसन का भी बड़ा महत्व है। आसन शुद्धि बहुत बड़ी चीज है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो ये जो मतलब कि अष्टांग योग है, इस अष्टांग योग में पहला चीज अगर कोई है तो यम में आसन ही होता है। आसन सिद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। देवी देवता का आसन साधक के आसन से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जिस लेवल पर आप बैठे हुए हैं उससे कम से कम 6 इंच ऊंचा देवी देवताओं का आसन होना चाहिए। शिव प्रतिमा शुक्रवार को भी स्थापित की जा सकती है और शिवलिंग सोमवार को स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा का मतलब जिसमें भगवान शिव के हाथ पैर बने हों, चेहरा बना हुआ हो, उसको शिव प्रतिमा कहते हैं। और शिवलिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। और मैं सब अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि जो भी शिव प्रतिमाएं श्याम वर्ण में दिखाई जाती हैं, नीले रंग में जो शिव प्रतिमाएं दिखाई जाती हैं, ये लोगों का दिमाग भ्रष्ट है जो इस तरह के चित्र बनाते हैं, इस तरह के चित्रों की कल्पना करते हैं। भगवान शिव एकदम गौर वर्ण के हैं। जैसे हिमालय की बर्फ सफेद है वैसा रंग है भगवान शिव का। साफ साफ लिखा हुआ है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर के समान गौर वर्ण है भगवान शिव का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कपूर की तरह गौर वर्ण है, और कपूर की तरह गौर वर्ण वाले शिव का अगर आप प्रतिमा का ध्यान करेंगे तो सद्य आपकी सफलता सिद्ध होगी। और जो लोग श्याम वर्ण नीले वर्ण के शिव की प्रतिमा को बनाते हैं उनको इसका पाप भी भुगतना पड़ेगा। काशी में विश्वनाथ मंदिर तो है ही है, वहाँ तो भगवान शिव की प्रतिमा नहीं है, वहाँ शिवलिंग है। लेकिन अगर आप कभी बीएचयू में गए होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए होंगे, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा विशालकाय भव्य भगवान शिव का मंदिर है जिसमें नीचे शिवलिंग है, और जब ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ एक भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है जो सफ़ेद संगमरमर की है और बड़ी जीवंत प्रतिमा है। उसके सामने अगर आप बैठ करके 2 मिनट ध्यान लगाएं तो आपका तुरंत ध्यान लग जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो शिव की प्रतिमा को रेशमी कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग को धातु के आसन पर स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा का आसन लाल रंग का ऊनी होना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आसन गुलाबी रंग या कमल के फूल पर होना चाहिए। अगर कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो चांदी के सिंहासन पर कमल गट्टे की माला को फोल्ड करके ऐसा रखो कि उस पर महालक्ष्मी की स्थापना की जा सके। ज़्यादा उत्तम होगा कि कमल के फूल लाकर उसकी पंखुड़ियों को खोलकर और उसे चांदी की कटोरी में रख करके उस पर श्री यंत्र या महालक्ष्मी के विग्रह को रखना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले रंग के रेशमी कपड़े पर स्थापित किया जाता है। हनुमान जी को केसरिया रंग के शुद्ध वस्त्र पर स्थापित किया जाता है। भगवान गणेश को पीले या हरे रंग का आसन प्रदान किया जाता है। ये सब घर के पूजा के लिए है, मंदिर के पूजा के लिए नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।